बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अल्काइल हैलाइड चैप्टर नंबर 10 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन नंबर 12 के साथ मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। ऑर्गेनिक कन्वर्जन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन है वो है हमारे पास मीथेन टू प्रोपानोइक एसिड। इसमें हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट हैं जो नोट कर दिए। पहली बात हमारे पास कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मीथेन कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन फ्लो है। और दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन चेन 1 कार्बन से चेंज हो रहा है 3 कार्बन में। ठीक है, तो 1 से 3 में चेंज हो रहा है, तो वुड्स रिएक्शन को जेन से निकाल दें। वुड्स रिएक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। कार्बन चेन हमारे पास किस किस तरीके से इंक्रीज हो सकती है, एक कोरे हाउस सिंथेसिस से इंक्रीज हो सकती है, दूसरा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक ऐसा रिएजेंट है जिससे कार्बन चेन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन चेन को यहाँ पर हम लोग दोनों मेथड के ज़रिए इंक्रीज करना सीखेंगे। हम 2 मेथड के ज़रिए मीथेन को प्रोपानोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो मेथड जो हमारे पास फर्स्ट है, जिसमें मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से कार्बन चेन को इंक्रीज करूँगी, वो क्या है हमारे पास, मीथेन की हम लोग पहले ऑक्सीडेशन फ्लो करवा लेते हैं। मीथेन कॉपर, ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका ऑक्सीडेशन करवाया, जिससे हमारे पास बन जाएगा मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल बना। मिथाइल अल्कोहल का आगे से हम लोगों ने क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना है। पार्शियल ऑक्सीडेशन मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या है, एक कार्बन वाला एसिड तक नहीं लेके जाना, मैंने तो 3 कार्बन वाला एसिड बनाना है, तो लिहाजा मुझे पहले कार्बन चेन इंक्रीज भी करवाना है। तो फिलहाल मैं सिर्फ इसको क्या है, एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करवाना चाहती हूँ। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होती है, एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में होती है। एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड। तो मेरे पास एक कार्बन वाला क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया क्या, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब हम फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास बन चुका है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बन चेन को इंक्रीज किया जा सकता है, और जितने कार्बन आप इंक्रीज करना चाहते हैं उतने कार्बन इंक्रीज कर लेते हैं, और हम उसके ज़रिए अल्कोहल आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आसानी से प्रिपेयर हो जाता है हमारे पास, किसकी मदद से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। तो मैं इस फॉर्मल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दूंगी किस में, फॉर्मल्डिहाइड का जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये 1 कार्बन वाला है, मुझे 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 कार्बन वाला क्या इस्तेमाल कर लेती हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस्तेमाल करती हूँ। ठीक, तो मेरे पास साथ में इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है, तो बन जाएगा 3 कार्बन वाला अल्कोहल। बन गया 3 कार्बन वाला अल्कोहल। अब इसकी आप कंप्लीट क्या करवा लें, ऑक्सीडेशन करवा लें। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हमें पता है स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, K2Cr2O7। तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन वाला अल्कोहल 3 कार्बन वाले एसिड, यानी कि प्रोपानोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या था, मेथड नंबर 1 है, जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, मीथेन को प्रोपानोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन फ्लो और साथ में मैंने कार्बन चेन इंक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो सेकंड मेथड है उसमें मैं क्या करूँगी, उसमें मैं कोरे हाउस सिंथेसिस के ज़रिए कार्बन चेन को इंक्रीज करूँगी। मीथेन को प्रोपानोइक एसिड में मेथड नंबर 2 के ज़रिए हमने कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन फ्लो तो हो गई होगा, साथ में हमारे पास क्या है, कार्बन चेन को हमने कोरे हाउस सिंथेसिस के ज़रिए इंक्रीज करना है। कोरे हाउस सिंथेसिस जो है वो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से ही होता है, मज़े की बात। और आप जितने कार्बन इंक्रीज करना चाहते हैं आप इजीली उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। तो कोरे, इसका मतलब है कि मुझे पहले किसी तरीके से इस मीथेन को लेके जाना है किसमें,
मिथाइल क्लोराइड में। तो मिथाइल क्लोराइड में ले जाने का आसान सा तरीका है कि इसकी क्लोरीनेशन करवा दें सनलाइट की मौजूदगी में, तो मिथाइल क्लोराइड बन गया हमारे पास। अब मिथाइल क्लोराइड मैंने क्या करना है, इसको 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो कोरे हाउस सिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो मेरे पास अल्केन होता है, ठीक है। CH3 एक कार्बन ये है, मुझे 2 कार्बन और चाहिए, तो मैं इथाइल क्लोराइड के साथ किसकी मौजूदगी में, कॉपर आयोडाइड और लिथियम की मौजूदगी में ही कोरे हाउस सिंथेसिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर कन्वर्जन, ठीक है। तो मेरे पास बन जाएगा 3 कार्बन वाला अल्केन, बन गया 3 कार्बन वाला अल्केन। अब क्या करेंगे, अल्केन बन गया और कार्बन चेन इंक्रीज हो चुकी है, दोबारा आप ऑक्सीडेशन फ्लो की तरफ चले जाएं। आप इसको कॉपर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसकी क्या करवा लें, ऑक्सीडेशन करवा लें। क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 कार्बन वाले अल्केन से 3 कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि प्रोपानॉल बना, ठीक है। प्रोपानॉल बन गया। अब इसकी क्या करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा लें। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद है, K2Cr2O7। कौन सी कंडीशन होती है, एसिडिक में काम करता है ये। तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा मीथानोइक एसिड में। ये हमारे पास क्या है, मेथड नंबर 2 था, जिसके ज़रिए मीथेन को हम लोगों ने प्रोपानोइक एसिड में कन्वर्ट किया। अब हम लोग करते हैं कन्वर्जन नंबर 2। कन्वर्जन नंबर 2 है हमारे पास, हम लोगों ने इथेन को कन्वर्ट करना है क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, अल्काइल हैलाइड हम लोगों को चाहिए होता है। तो मेरे पास जो रिएक्टेंट गिवन है वो है इथेन। इथेन की पहले हम लोग एक्टिवेशन करवा लेंगे। इसका रिएक्शन हम लोग करवा लेते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, सनलाइट की मौजूदगी में। तो इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, इसकी करवा लें आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा अमोनिया NH3, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा, C2H5, ये वाला इथाइल ग्रुप लग गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर फिर क्या होगा, एक और इथाइल ब्रोमाइड ले लें। अब क्या होगा हमारे पास, एक और हाइड्रोजन निकल गया, तो एक और इथाइल ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा हमारे पास, अभी भी नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन मौजूद है। फिर हम लोग रिएक्शन करवा लें इथाइल ब्रोमाइड के साथ। जो ये नाइट्रोजन के पास आखिरी हाइड्रोजन है वो भी निकल जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक और इथाइल लग जाएगा जी। 3 इथाइल लग चुके हैं। अभी नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर मौजूद है। मतलब अभी भी ये क्या कर सकता है, एक और इथाइल ग्रुप को पिक कर सकता है। तो मैं एक और दफ़ा इथाइल ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जो ये लोन पेयर है ये भी क्या हो जाएगा, अपने साथ इथाइल को लगा लेगा। मतलब अब अमोनिया के पास N के पास क्या है, 4 इथाइल ग्रुप लगे हुए। जब नाइट्रोजन अपने साथ 4 इथाइल ग्रुप लगाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से हमारे पास ये Br जो बचा है ये क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि यही प्रोडक्ट है। क्या है ये हमारे पास, क्वाटरनरी
अमोनियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इथीन को हम लोगों ने ब्यूटानोल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर अगेन हम लोग दो चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी हम लोगों को कि हमारे पास एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन फ्लो है एक, और दूसरी बात हमारे पास 2 कार्बन वाला जो रिएक्टेंट है वो 4 कार्बन वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कार्बन चेन डबल हो रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑक्सीडेशन भी होगा यहाँ पर, और साथ में हमारे पास यहाँ पर वुड्स रिएक्शन भी हम लोगों को करवाना पड़ेगा। चलें अब हम लोग मूव करते हैं। वुड्स रिएक्शन के लिए हम लोगों को अल्काइल हैलाइड चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो यहाँ पर अनसैचुरेशन है इसको ख़त्म कर देंगे। अनसैचुरेशन ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाया निकल की मौजूदगी में, ठीक है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर हम लोगों को चाहिए होता है। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। अब इथेन को आप एक्टिव करवा लें, हम लोगों ने एक्टिव करवा लिया इथेन को, ठीक है। सनलाइट और क्लोरीन की मौजूदगी में तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड बन गया जी। हम पहुंच गए इथाइल क्लोराइड तक। अब हम वुड्स रिएक्शन करवा सकते हैं। 2 मोल इथाइल क्लोराइड के लें, 2 मोल सोडियम के लें, ईथर की मौजूदगी में वुड्स रिएक्शन होगा ये हमारे पास, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अल्केन बनेगा 4 कार्बन वाला, डबल होगी चेन जी, रिक्वायर्ड चेन बन गई हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो करवा लें अब इसकी आप कॉपर की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटेन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटानोल में। ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई। इजी हमारे पास क्या थी, कन्वर्जन थी। कन्वर्जन नंबर 4 हमारे पास क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड को हम लोगों ने प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। सिंपल हमारे पास क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग करवाएंगे अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन है हमारे पास अल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। एक्वस KOH जो होता है वो इस्तेमाल होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, एक ये प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जन नंबर 4 थी। कन्वर्जन नंबर 5 है, हमने इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है प्रोपानोइक एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रहा है कि 2 कार्बन वाला एसिड है जिसको हम लोगों ने 3 कार्बन वाले एसिड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है 1 कार्बन हम लोगों ने इंक्रीज़ करना है। 1 कार्बन इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास क्या है, इन द केस ऑफ एसिड बहुत आसान सा तरीका है, हम लोग किस तरह से नाइट्राइल, ठीक है, अल्काइल नाइट्राइल हासिल कर लें तो उससे हमारे पास इजीली क्या हो सकता है, 1 कार्बन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसकी करवा लेते हैं रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में हमने रिडक्शन करवाई। रिडक्शन करवा के हम लोग 2 कार्बन वाले पहुंच जाते हैं अल्कोहल तक, ठीक है। अल्कोहल तक पहुंचे, अल्कोहल को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, अल्काइल हैलाइड में, ठीक है। अल्काइल हम लोगों ने नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल लेना है। अल्काइल नाइट्राइल की जब हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1 कार्बन का इंक्रीज हो जाता है हमारे पास और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड हाइड्रोलिसिस से। तो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोगों ने रिडक्शन करवाई तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल।
अल्कोहल की हम लोग क्लोरीनेटिंग एजेंट के ज़रिए उसके अंदर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, ठीक है, SO थायोनाइल क्लोराइड। पिरिडिन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, इससे हमारे पास बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। अल्काइल हैलाइड देते हैं SN रिएक्शन, ठीक है, तो हम KCN पोटाशियम साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो हमारे पास बन जाएगा इथाइल साइनाइड। देखें, एक कार्बन साइनाइड नाइट्राइल की शक्ल में ऐड हो चुका है। अब सिंपल हम लोग इसकी करवा लेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर और एसिड की मौजूदगी में हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इसकी, तो हमारे पास ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। तो ये एक क्या है, की रिएक्शन है, अल्काइल नाइट्राइल एक की रिएक्शन है 1 कार्बन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या थी, चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स का क्वेश्चन नंबर 12 की 5 कन्वर्जन्स थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।